हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। थरवई थाना क्षेत्र के हेता पट्टी में हुई लूट और हत्या की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। बता दें कि प्रयागराज जनपद के थरवई थाना क्षेत्र में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। जांच में साफ हुआ कि ये वारदात शाहजहांपुर के बदमाशों ने की है और एक गैंग पेशेवर अपराधी है जो इसी तरह रात में घरों में घुसकर लूटपाट करते हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश नवाबगंज इलाके में हैं। पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग किया जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और 5 लोगों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों में से 5 महिला भी शामिल हैं जो इस गिरोह के साथ रहती हैं और सभी वारदातों में इनका साथ देती हैं। पकड़े गए बदमाश पेशेवर अपराधी हैं। ये आधी रात के बाद आउटर के इलाके में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे और थरवई थाना क्षेत्र के हेता पट्टी में भी इन्हीं लोगों ने लूट और हत्या की थी। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट की रकम और जेवरात भी बरामद हुए हैं। एक केस पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती बना था जिसे पुलिस टीम ने आज सॉल्व कर लिया है। इस मामले में पकड़े गए लोगों से पूछताछ की गई जिसमें बाकी आरोपियों के बारे में पुलिस सुराग जुटा रही है। जिसके बाद कितने बदमाश पकड़े गए, कहाँ रहने वाले हैं, मॉडस ऑपरेंडी क्या है इनका पूरा? देखिए 6-7 अगस्त की रात को एक थरवई थाना क्षेत्र में हेता पट्टी में घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी और लूट की घटना हुई थी। इसी घटना के क्रम में हमारी टीमें लगी हुई थी तो हमें मुखबिर की सूचना और एक और गिरोह के पकड़े जाने पे उनकी निशानदेही पे एक लोकेशन की जानकारी हुई थी। वहाँ पे हमारी टीमें रवाना हुई और आज सुबह वहाँ पे इस एक घुमंतू जाति का गिरोह है उसके 4 लोगों के साथ में मुठभेड़ हुई है जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। 2 अभियुक्त वो दोनों अभी हॉस्पिटल में उपचार के लिए हैं। सबको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका मॉडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा रहता है कि जो महिलाएं हैं वो दिन में घूम घूम के गाँवों में रेकी करती हैं और जो भी जेवरात की दुकानें होती हैं उनको चिन्हित करती हैं और रात में जो पुरुष हैं वो घटना कारित करते हैं। जो गिरोह अभी गिरफ्तार हुआ है इसके पास में जो हेता पट्टी में जो लूट की घटना हुई थी उसका जो बरामदगी सामान जो है वो बरामद हुआ है। किसी खास नाम से ये गिरोह जाना जाता था और क्या कितना इनका आपराधिक इतिहास भी है? देखिए इनका आपराधिक इतिहास जो अभी तक निकल के आया है वो अंतर जनपदीय गैंग का प्रतीत हो रहा है। इनके विरुद्ध में मुकदमे जनपद एटा, जनपद शाहजहांपुर, जनपद पीलीभीत और जनपद रामपुर इसके आए हैं और इनकी और जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको खंगाला जा रहा है। इसमें जो हमारी हेता पट्टी वाली घटना हुई थी उससे संबंधित जेवरात, जो दुकान के पैकेट्स थे, जो ज्वेलरी के बॉक्सेस थे, साथ ही साथ जो घर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे जैसे आरसी हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी व अन्य कागजात जो हैं वो बरामद हुए हैं। अच्छा, ये इसके बाद जो है स्थान बदल देते थे, क्या इनका और गतिविधियाँ रहती थी? ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि ये घटना करने के बाद में तुरंत से वहाँ से निकल जाते हैं, बहुत दिन नहीं रुकते हैं। अभी ये यहाँ पे हमारी जो सघन चेकिंग अभियान इस घटना के बाद में शुरू हुआ था जहाँ पे हमने सारे डेरे चेक करना शुरू किया था, सारे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप चेक करने शुरू किए थे, उसी की वजह से ये लोग अभी तक भाग नहीं पाए थे। इनके पास से ट्रेन के टिकट बरामद हुए हैं तो ये संभवतः भागने की ही फिराक में थे जो इनको पकड़ लिया गया है। इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और रिमांड बनवा के इनको जेल भेजा जाएगा। इसमें 2 असलहे बरामद हुए हैं जिनसे फायर हुआ था दोनों अभियुक्तों के पास से। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज जनपद के उतनाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धनसीपुर नेशनल हाईवे पर। बता दें कि 2 ट्रकों के आपस में टकराव होने के कारण ट्रक में भीषण आग लग गया, लेकिन जब घटना की जानकारी मिलने पर सूचना पर पहुंची पुलिस तो बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि जो ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी उसमें अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। वह बड़ा कंटेनर है जिसका पीछे का पार्ट पूरा खाली था लेकिन वह 2 भागों में विभाजित था और जो आगे का भाग था जो विभाजित था उसमें आगे वाले पार्ट में अवैध शराब की कई पेटियां बरामद हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा यहां निगरानी रखी जा रही है और उसे जब्त कर लिया गया है। लेकिन जो ट्रक के चालक और खलासी हैं, दोनों ट्रक के चालक और खलासी मौके से फरार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस ट्रक का नंबर है RJ 14 GJ 7154 जो कि कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पीछे से जो आ रही थी वह गुजरात का उसका नंबर है, लेकिन उसमें जो कि अवैध शराब की तस्करी की जा रही। जो शराब की बोतलें मिली हैं वह पंजाब की बताई जा रही हैं और भारी मात्रा में अवैध शराब की
पेटियां यहाँ पे बरामद हुई हैं। पुलिस निगरानी में लगी हुई है। लगातार शराब को कब्जे में लिया जा रहा है। अभी भी शराब को कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। अगर हादसा ये ट्रकें आपस में लड़ी नहीं होती तो इस अवैध शराब का खुलासा भी नहीं हो पाता। ये सड़क ट्रक कहां से कहां जा रही थी अभी किसी को नहीं पता चल पाया, क्योंकि मौके से चालक और खलासी जो हैं कि वो फरार चल रहे हैं। और भीषण हादसे में अवैध शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। ऐसे ही न जाने कितनी ट्रकें हाईवे के माध्यम से गुजर जाती हैं और उसमें अवैध तस्करी की जा रही है, जिसका खुलासा नहीं हो पाता। लेकिन उतराम पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मिली है। भले ही वह एक्सीडेंट के बाद मिली हो, लेकिन अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ मैं लवकुश शर्मा, प्रयागराज। नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। अपना दल यश के कार्यकर्ताओं ने मनाया कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का जन्मदिन। खबर प्रयागराज जनपद के सोराव विधानसभा क्षेत्र से है, जहां अपना दल यश प्रयागराज गंगा पार के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप पटेल के दिशा निर्देश पर गंगा पार की समस्त विधानसभाओं में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल का जन्मदिन सोराव विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सुशील कुमार पटेल के नेतृत्व में सोराव से फूलपुर जाने वाली सड़क डॉक्टर सोनेलाल पटेल मार्ग पर सोराव चौराहे पर मनाया गया। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोराव में जाकर मरीजों को फल भी वितरित किया गया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने कहा कि आज माननीय मंत्री जी का दूरदर्शिता एवं उनके संगठन प्रबंधन तथा हम सबकी नेता बहन अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व की बदौलत हमारी पार्टी प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि हमारी नेता अनुप्रिया पटेल हमेशा दलितों, शोषितों एवं पिछड़े वर्ग के साथ साथ कमेरा समाज के हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रहती हैं। और आज उनके प्रयासों से प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा उनके जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। आशीष पटेल हम सबके प्रेरणा स्रोत और कुशल मार्गदर्शक भी हैं। इनकी चाणक्य नीति की वजह से पार्टी का विस्तार पूरे प्रदेश में हो रहा है। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव अनुसूचित मंच डॉक्टर राम बहादुर सरोज, प्रदेश दबंग पड़ोसियों ने घर में घुसकर किया मारपीट, संविदा कर्मचारी पोस्टमैन का टूटा हाथ। खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर संविदा कर्मचारी पोस्टमैन की जमकर पिटाई कर दिया, जिससे पोस्टमैन का हाथ टूट गया। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी को भी दबंगों ने पीटा। पीड़ित ने थाने पर दिया लिखित तहरीर, नहीं हुई कोई कार्रवाई। बता दें कि पूरा मामला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रसूलपुर मैलहन गांव की है, जहां निवासी सुनील कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वह डाक विभाग में संविदा कर्मचारी पोस्टमैन है। प्रार्थी परिवार से अकेला वह अपनी पत्नी के साथ रहता है। प्रार्थी की पड़ोसी से पूर्व से ही जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर दबंग पड़ोसियों ने 9 अगस्त की शाम करीब 5 बजे प्रार्थी के घर पहुंचे और लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दिया, जिससे प्रार्थी का हाथ टूट गया। पीड़ित ने घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल पोस्टमैन को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया, जिसके बाद पीड़ित ने फूलपुर कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। लेकिन आरोप है कि पुलिस के द्वारा अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया है। बता दें कि योगी सरकार के द्वारा भले ही जीरो टॉलरेंस की बात की जाती हो और माफियाओं को ख़त्म करने की बात की जा रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ऐसे दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जो दूसरे की ज़मीन को जबरन हड़पना चाहते हैं और विरोध करने पर उसे मारते पीटते भी हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित ने क्या नाम है आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम सुनील शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर मैलहन के। आपके हाथ में चोट कैसे आई है? सर, हमारे विपक्षीगढ़ जो है संतोष कुमार, महेश, ज्ञानी और अंजलि, ये लोग हमारे घर पे घुसकर, पांडे लोग हमारे घर पे, जैसे हम पोस्ट ऑफिस से आए, हम घर पे चाय पानी कर रहे थे, इतने हमारे घर घुस करके हमें मारे पीटे। आप पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं? सर, मैं वहाँ के पोस्टमैन पद पे हूँ, मैलहन डाकिया। अच्छा जी।
तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? सर ये मकान में कहते हैं कि एक हिस्सा दे दीजिए मुझे, ये दीवानी लड़े हुए थे, दीवानी जबकि ख़त्म हो गया, अदम पैरवी खारिज हो गया, ये फैसला थाने के जरिए भी लिए, लेकिन किसी पे ये निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसी ज़मीन है जो आपसे मांग रहे हैं? सर ये पुराने समय की ज़मीन है, ये पंचायत भी की है और तरीक़ों से लिए, आजा बाबा की ज़मीन है, हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं, भूमधरी के मैटर है। कब आपके साथ ये घटना हुई है? सर 9 तारीख को। कितने बजे? 5 बजे, 5:10 पे। आपने इसकी लिखित शिकायत कहीं पे किया? थाने पे दी थी, जो है वहाँ एप्लीकेशन दे के आया। 8 तारीख को बर्थडे का कार्यक्रम था, उसमें जो है ये लोग किए थे लड़ाई झगड़ा, लेकिन मैंने उस समय पे बरकरार लिया। लेकिन 9 तारीख को मैंने थाने पे एप्लीकेशन दिया, शाम को जैसे आ रहा हूँ घर पे पोस्ट ऑफिस से, घर में घुसा हूँ, चाय पानी पी रहा था, तभी ये लोग 5-7 लोग घुस करके मुझे मारना चालू कर दिए खींच के। उसके बाद आपने दिया तहरीर थाने फिर पे? दिया तहरीर, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं थाना प्रभारी? थाने वाले कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर कि इस चीज़ को, मुद्दे को हटाइए, जो मेरे साथ वारदात घटी हुई है मैं वही लिखवा रहा हूँ, ये लोग FIR करने से मना किया जा रहा है। कौन सा थाना है आपका? फूलपुर थाना। नेहा सरपंच। कहाँ की रहने वाली है? जी रसूलपुर महिलाहन। थाना कौन सा है? फूलपुर। क्या समस्या है? समस्या जी, ये लोग आए अचानक से मारने लगे, घर में घुस के, हम गए छुड़ाने तो पीछे से बाल पकड़ के मेरा मारने लगे। उसमें मेरी चैन गायब हुई, पता नहीं ये कौन लिया, वो लिए कि पता नहीं कौन लिया। कौन आपका महेश। बाल खींचा था? महेश। अच्छा, तो आपने थाने पे शिकायत किया इसकी? जी हो गया। तो क्या कार्रवाई हुई थाने से? अभी तक कुछ नहीं हुई। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाले हैं? महिलाहन रसूलपुर। क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि हमारा लड़का ड्यूटी पर से आया, उसको घर में घुस के मारने लगे, हमने छुड़ाने आई तो हम ही को भी मारे, ठेल ठाल दिए। हम अपने बच्चे के हम पैर न हाथ टूट गया, हम अपने बच्चे को उठाने लगे, मारे भी है हाथ में, पैर चोट में हाथ में आ गया। तो थाने से क्या कार्रवाई हुई अब तक? कार्रवाई किए, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। थाना कौन सा है? फूलपुर। क्या नाम है दादा आपका? हमारा हाँ। श्याम दत्त शर्मा। क्या घटना हुई थी उस दिन, आप थे मौके पे? नहीं, मौके का मतलब यह था कभी यहाँ आते नहीं, वो कह रहे मार। उस दिन आए ही 4-5 को, हम कह रहे 4 आदमी को देख ले आँख से, अखियों कम देखा फिर इलाज चलता है। उसके बाद जैसे हम रहे ना, इनका उठा के ले जाने देने लागन मारे तो हम भाग निकल औरत आई बगल के लगी घर के। अच्छा, आप थे? कौन मारा था, देखे थे आप? हाँ, कौन मारा था इनको? अरे 4-6 जन रहे तो क्या बता सकता हूँ, तो अपन जीव लेके भागे खटियों पे। अच्छा, आपकी नज़र कमज़ोर है, आप पहचान नहीं पाए? पहचान मतलब घर वही कर रहे हैं। अच्छा, बताइए ना। संतोष महेश। अरे सब यही घर कर हैं, 4 ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, उड़े पर खच्चे, चालक को आई गंभीर चोट। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले उतराव थाना क्षेत्र के बलीपुर नेशनल हाईवे की है, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में एक ट्रक जो कि कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी, तभी जैसे ही वह बलीपुर के पास पहुंची थी कि ओवरटेक करने के चक्कर में सामने जा रही ट्रक में साइड से जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे कि बगल में बैठे परिचालक के पैर में गंभीर चोट आई। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों के द्वारा परिचालक को बाहर निकाल करके पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दुर्घटना में ट्रक के परखच्चे उड़ गए, वहीं चालक बाल बच गया है। परिचालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस ने कसा शिकंजा। रात के अंधेरे में पुलिस को चकमा देकर अवैध मिट्टी खनन कर रहे 3 JCB, 1 ट्रैक्टर और 1 डंपर को पकड़कर लाई थाने, किया विधिक कार्रवाई। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र की है, जहां हंडिया कोतवाली क्षेत्र में लगातार अवैध मिट्टी खनन की सूचना से पुलिस महकमा काफी परेशान था। वहीं बीती रात कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर गंगा कछार में लगातार मिट्टी खनन रात के अंधेरे में किया जा रहा था, जिसकी सूचना हंडिया पुलिस को हुई तो सूचना मिलते ही हंडिया पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए अवैध मिट्टी खनन में शामिल 3 JCB, 1 डंपर और 1 ट्रैक्टर को पकड़कर थाने लाया। विधिक कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया है। बता दें कि
खनन माफिया पूरी तरीके से सक्रिय थे, लेकिन पुलिस ने उन पर शिकंजा कस दिया है। क्षेत्र छप्पर में लगी आग, बेघर हुआ गरीब परिवार, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारीपुर जैतापुर गांव की है, जहां निवासी अशोक कुमार शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, सुनील कुमार शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा के छप्पर में अचानक से आग लग गई और छप्पर धू धू कर जलने लगा। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक गृहस्थी का सामान और छप्पर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार हरिश्चंद्र दुबे पुत्र बद्री प्रसाद दुबे निवासी ग्राम रेथू थाना हंडिया, जो कि सारीपुर जैतापुर गांव में जमीन खरीदे हुए हैं और उनकी जमीन पर कुछ और घास अधिक होने के कारण उन्होंने आग लगा रखा था, लेकिन हवा के कारण आग की लपटें तेज हो गई और चिंगारी निकलकर छप्पर पर जा गिरी और छप्पर पूरी तरीके से धू धू कर जलने लगा। जब तक आसपास के लोग पहुंच पाते और इस पर काबू पाते तब तक पूरी छप्पर और गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड हंडिया और पुलिस को दिया गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक गृहस्थी पूरी तरीके से जल। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए मिशन दृष्टि के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। ग्राम प्रधानों के संग थाना प्रभारी ने किया बैठक, ग्राम प्रधानों से मांगी गई उचित सलाह। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र की है, जहां हंडिया कोतवाली परिसर में ग्राम प्रधानों के संग थाना प्रभारी ने बैठक किया। बता दें कि मिशन दृष्टि के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों से सीसीटीवी कैमरे के बारे में जानकारी ली गई कि किस ग्राम सभा में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ऐसे कितने संवेदनशील इलाके हैं जहां सीसीटीवी लगाया जाना अति आवश्यक है, जिसका कंट्रोल रूम थाना हंडिया में बनाया जाएगा, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों के संग थाना प्रभारी ने बैठक की। मुख्य उद्देश्य अपराध नियंत्रण करना है। क्षेत्र की बड़ी खबर, शंकरगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, शाहजहांपुर के 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल। खबर प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कपारी गांव में पेट्रोल पंप और बीके ढाबा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 35 झांसी मिर्जापुर हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह थाना शंकरगढ़ अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है, जिनको वहां पर CHC ले जाया गया, जहां से SRN के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। 2 बदमाशों के अलावा 3 अन्य को उनके साथी जो थे वहां मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बरामद जो सामान हुआ है उसमें 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, लाठी, सब्बल, पेचकस तथा चाबियों के गुच्छे इत्यादि मिले हैं। इनसे पूछताछ में पता चला है कि इनका एक चोरी का गिरोह है जो रैकी करता है और फिर रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। इन पर प्रदेश के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं और इनका सारा आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। फिलहाल इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।